हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ओके, तो एग्जीक्यूटिव पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ स्टेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, स्टेट के ही ये सारे पिलर्स हैं, तो हमें सबसे पहले स्टेट के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो स्टेट क्या, ठीक है, स्टेट की चार चीज़ें स्टेट बनने, जब कोई स्टेट बनता है, ठीक है, तो उसमें चार चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसका डिफाइंड एरिया, ठीक है, इंडिया भी एक स्टेट ही है। ठीक है, उसके मैं बताऊंगा कि वो अगर क्लास में रेगुलर आते हैं कि इंडिया को स्टेट क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान भी एक स्टेट है, यूएसए भी स्टेट है, कनाडा, जितने भी ओल्ड वर्ल्ड कितने भी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के, वो सारे के सारे पॉलिटिकल टर्म में हम उनको स्टेट ही कहते हैं। और हरियाणा भी एक स्टेट है, पंजाब हमारे 28 स्टेट हैं। तो इसका डिफरेंस हम रेगुलर क्लास में बताएंगे। तो दोनों जो हमारे 28 स्टेट हैं और हम इंडिया एक स्टेट है, उन सब में भी सेम ही चीज़ फॉलो होगी। जैसे स्टेट की बात, इसमें एक डिफाइंड एरिया है, उसकी पॉपुलेशन होती है, स्टेट में गवर्नमेंट होती है, उनके पास संप्रभुता होती है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की। लेकिन हरियाणा के पास बाह्य निर्णय जैसे कंट्री इंडिया रहता है, यूपी भी एक स्टेट है, लेकिन यहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी में फर्क है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। इंडिया भी स्टेट है और जो हमारे 28 स्टेट हैं वो भी विद इन इंडिया स्टेट्स हैं। मतलब कि जो एक्सटर्नल अफेयर है, फॉरेन अफेयर्स है, वो कंट्री जो कॉमन जो वो चीज़ हमारी कंट्री हैंडल करता है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, और स्टेट अपने डे टू डे के बिजनेस को देखता है, जो हमारा हरियाणा स्टेट है। फर्क समझोगे आप यही है कि इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेट है, स्टेट के अंदर भी स्टेट्स हैं, और उसके चारों, हर एक स्टेट में ये चारों चीज़ें का होना जरूरी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है। हर एक गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कुछ लोगों का समूह जो किसी पर्पज के लिए काम करता है। अब इसमें कंपोजिशन, गवर्नमेंट का कंपोजिशन किस तरह से हुआ है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके ही गवर्नमेंट तभी चलती है। इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर से कोई नया स्टेट कंट्री बन जाएगा हमारे स्टेट से। तो हाँ, ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू एग्जीक्यूट द लॉ। ठीक है, और बनाता कौन है लॉ को, कानून को? लेजिस्लेचर बनाता है, हमारे एमपी बनाते हैं। एमपी पूरे इंडिया के लिए बनाते हैं, एमएलए स्टेट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, रेगुलर क्लास होगी तो डिटेल में। अब एग्जीक्यूटिव में बात कर रहे थे हम लोग। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी जो 5 साल के लिए आते हैं, जैसे बीजेपी सरकार है, इसके बाद फिर से इलेक्शन होगा। और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही एग्जीक्यूटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये काफी निर्णय लेते हैं। जो बिल पास होता है, वो एक्ट बनता है, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है। तो ये पूरे टेम्परेरी, सारे के सारे टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होंगे? जिसमें ब्यूरोक्रेसी आएगी, सारे के सारे जो इंडिया के मतलब कंट्री के ऑफिसेज हैं, जिसमें आईएएस ऑफिस आ गया, तहसीलदार, सारे के सारे ऑफिसेज जो इनके द्वारा जो एमपीज या एमएलए के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो करते हैं। और इसमें जैसे इस तरह से देखो, इसको एक कंपनी है, उसमें उसके जो सीईओ होते हैं, ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं, और जो उसके एम्प्लॉइज जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वो उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के साथ प्रेसिडेंट से वो जो बिल साइन करवा के एक्ट बना लेते हैं, उसके वो सारा जो उस एक्ट में जो निर्णय लिए गए हैं, जो वेलफेयर का काम करने हैं, वो सारे के सारे कौन देखेगा? हमारा
ब्यूरोक्रेसी देखेगी, जिसमें IAS IPS IRS रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं वो सारे के सारे काम कि भाई टैक्स कैसे लेना है, ठीक है, वो टैक्स जो हमारे पास आया है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे स्कूल खोलने हैं वगैरह वगैरह, कॉलेजेस कहाँ चलाने हैं, ये सारे के सारे काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव के होते हैं। और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के जो होती है वो टोटल लोकसभा की 15% ही होती है। इसमें 15% में जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं। इसमें PM का ऑफिस हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, स्टेट मिनिस्टर हो गया, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंचार्ज हो गया, ठीक है, जो निर्दलीय होते हैं। इंडिपेंडेंट इंचार्ज उनको बोलते हैं, निर्दलीय जो लोग होते हैं, जो निर्दल उस टिकट पे अपना इलेक्शन जीत के आते हैं जो। और ये आपको पता है, ये जो मंत्री होते हैं ज़्यादा, लालू जी हैं हमारे, और भी कई नाम हैं, मुलायम जी, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, तो इनके साथ हम हमारे कंट्री के एक शासन को अच्छे से चलाने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफिस होता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, पूरे कंट्री लेवल पे से एग्जाम होता है, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ब्रेन ऑफ द कंट्री। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी, इसके साथ ऑफिस अटैच होता है जिनको एडवाइस करता है, ठीक है। और इनके हर एक जितने भी ये मिनिस्ट्री के ऑफिस हैं, इनके साथ एक सेक्रेटरी का ऑफिस अटैच होता है, जिसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव बैठते हैं। और जो इनको एडवाइस चाहिए होती है, कोई सजेशन चाहिए होता है, तो वो डायरेक्टली जाके चौड़े में मांग सकते हैं। और ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकी हेल्प करना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, और ये भी एग्जीक्यूटिव ही है, तो इन टर्न कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे एक बात है कि क्लियर कट लाइन नहीं है, ठीक है, कि क्लियर कट लाइन का मतलब ये हुआ, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आप करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। कि हमारे यहाँ पे वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है कि भाई एग्जीक्यूटिव दूसरी जुडिस जो लेजिस्लेचर के अफेयर में, जो कामों में इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो चलो इस चीज़ को हम छोड़ ही देते हैं। तो उसके बाद हम इस पे आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो कितने तरह के पूरे वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव है, और इसको देखते हैं हम एक बार। तो एग्जीक्यूटिव जैसे क्वीन है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की क्वीन के फंक्शंस क्या है, वो उसके फंक्शंस हमारे जो नेपाल में किंग हैं उनसे पूरे अलग हैं। जो USA का प्रेसिडेंट है उसके फंक्शंस हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ तो रबर स्टैम्प है, लेकिन वो जो USA का प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। प्लस वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है। और दो तरह की फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, जो ये डेमोक्रेसी होती है, दो तरह की होती है। एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो USA जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें पर्सनैलिटी कल्ट आता है। मतलब कि पर्सनैलिटी कल्ट वो चीज़ होती है कि जैसे USA का प्रेसिडेंट की कुछ खास चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो और लोगों को जो कुछ कह रहे हैं उनको नेगलेक्ट करके अपने पॉइंट को, अपने जो डिसीजन को वो यूज़ कर सकता है किसी भी लॉ बनाने में। तो ये पर्सनैलिटी कल्ट होता है। कुछ उससे खास बातें होती हैं, जैसे बड़े बड़े लोगों का, जैसे महात्मा गांधी का पर्सनैलिटी कल्ट था, इसी के कारण बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती है किसी पर्सनैलिटी कल्ट में। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो दूसरी एक और डायग्राम इसमें देखना की जरूरत है आपको बुक में। तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये डायग्राम एक और इसमें दिया हुआ है बुक में, काइंडली रेफर टू इट ऑल्सो। इज इट विजिबल? तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव हम पढ़ रहे थे, क्लियर नहीं आया ये, अभी ठीक है। तो हाँ, तो इसमें देखो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं। इसमें सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, इसके अंदर भी दो तरह की डिवीजन है, पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री हमारा इंडिया का नाम आएगा। देखो पार्लियामेंट्री में क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज PM। हमारे जो हेड है वो PM भी बोले जाते हैं। और ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। BJP मेजोरिटी पार्टी है, उसका लीडर है,
अब हमारा पीएम है, ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। वह पूरा का पूरा सीएम जो सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, ये पूरा हम काउंसिल लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है। अगर पीएम रिजाइन कर देता है तो पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उसका फिर से इलेक्शन करवाना पड़ सकता है, ठीक है। और मोनार्की, इसका जो हेड होगा कहीं पे मोनार्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यूके का जो वहाँ पे मैंने बताया कि किंग है, अभी भी किंग या क्वीन जो भी बैठती है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है इंडिया में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है, तो हम इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो दोनों का जो सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव भी कहा जा सकता है। तो सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। सेकंड टाइप थी जो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की थी, इसमें प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट है वो पूरे स्टेट का हेड है। ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ पे पीएम नहीं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, यूएसए में डायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। हमारे यहाँ पीएम लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होता है, लेकिन यूएसए का प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर के लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन हम एक चीज़ अब नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों चूज करा आज़ादी के टाइम पे, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप के चांसेस होते हैं, वहाँ भी चेक एंड बैलेंस होती है, वहाँ भी इम्पीचमेंट हो सकती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। लेकिन हमने चूज करा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका दो रीजन था, एक तो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था उसमें हमने थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को चलाने का एक्सपीरियंस मिला था, और एक 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेके लाए थे, जिसके अंदर हमने ऑल्सो एक बार फिर से नेशन को अपने हाथ, मतलब जो हमारे जो उस वक्त के लीडर थे वो इलेक्ट हुए थे, और उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट का होता है उसमें हमने थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया था कि गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो हमने नया सिस्टम लेने की क्या जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमने पुराने सिस्टम को ही 1947 के बाद भी कंटिन्यू रखा, और इसके फायदे ये थे कि ये रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा था। हालांकि यहाँ पे डिले होते हैं डिसीजन मेकिंग में, एक बिल कई सालों के बाद पास होता है, मतलब वो पास होता है भी है नहीं होता, ये चीज़ें पेंडिंग चली रहती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में वो थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। और एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जो हमने नहीं पढ़ा, इसको देखते हैं। हैज़ द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट एंड हैज़ पीएम एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो सभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रांस के अंदर है, रशिया के अंदर है, और श्रीलंका के अंदर भी है। सभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या बात होती है कि जिसमें प्रेसिडेंट होता है वो पीएम को अपॉइंट करता है, और रशिया में ऐसा है कि अपॉइंट करता है लेकिन वो हटा नहीं सकता पीएम को अपॉइंट करके। और लेकिन श्रीलंका में क्या है कि प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है और उसको हटा भी सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।